Hello students, we are doing understanding diversity or civics first chapter. So in this video, we'll study about Kerala. Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on one side and hills on the other side. यानी जो केरला है इसके एक साइड पे sea है and on the other side it has hills. A number of spices like pepper, clove and cardamoms are grown on the hills. जो हिल्स हैं केरला के एक साइड पे वहाँ पे काली मिर्च, लौंग एंड इलायची उगाई जाती है. इट इज़ द स्पाइसेस दैट मेक दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स. इन स्पाइसेस के कारण ही जो ट्रेडर्स हैं वो वहाँ पे ट्रेडर्स के लिए जो केरला रीजन था दैट इज़ एन अट्रैक्टिव प्लेस. जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर. सबसे पहले केरला में कौन है? जूइश एंड अरब. द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट. नाउ व्हाट इज़ अपोस्टल? अपोस्टल मीन्स स्टूडेंट. जो जीसस क्राइस्ट के जो स्टूडेंट थे सेंट थॉमस इज़ बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. यानी जो सेंट थॉमस थे जीसस क्राइस्ट के शिष्य स्टूडेंट, ये माना जाता है कि वो केरला में आए थे अराउंड 2000 ईयर एगो और वो ही इंडिया में क्रिश्चियनिटी को लेके आए थे. मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो कम एंड सेटल डाउन हेयर. Ibn Battuta, who travelled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he described. Ibn Battuta एक traveler था from Arab. He travelled here around 700 years ago. Around 700 years पहले जो इबन बतूता था वो केरला में आया था. तो एंड ही रोट अ ट्रैवल व्लॉग एट दैट टाइम. ट्रैवल व्लॉग यानी कि एक डायरी लिखी थी उन्होंने कि उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा. इन विच डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम. उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो केरला रीजन है वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनकी लाइफ कैसी है उस टाइम पे. एंड ही सेज दैट they were a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. The Portuguese थे जो जब सबसे पहले वास्को डी गामा जब इंडिया में आया, जब वास्को डी गामा इंडिया में आया थ्रू द सी रूट, सो देन द पोर्टुगीज डिस्कवर अ सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप. यानी जब वास्को डी गामा शिप के थ्रू यहाँ पे आया था, सबसे पहले केरला में आए थे, तब जो पोर्तुगीज़ थे, जो पुर्तगाल एक कंट्री है वहाँ के लोगों को पोर्तुगीज़ कहा जाता है, तो उन लोगों को एक सी रूट मिल गया था, एक रास्ता मिल गया था सी के थ्रू इंडिया तक पहुँचने का. बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म. अब आप लोगों ने देखा कि केरला में अलग अलग लोग आए थे. जूइश आए थे, अरब आए थे, सेंट थॉमस आए थे, आफ्टर दैट देर इज़ इबन बतूता आए थे, फिर पोर्तुगीज़ आए. सो इन सब लोगों का इन्फ्लुएंस केरला पे पड़ा और वहाँ के लोग डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं एट प्रेजेंट, सच एज जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म. The fishing net used here look exactly like of Chinese fishing nets. यानी जो यहाँ पे जो ये फिशिंग नेट्स है, here you can see the picture, जो फिशिंग नेट्स हैं वो exactly जो चाइनीज़ फिशिंग नेट है उनके जैसी है. एंड दे आर कॉल्ड चीना वाला. what they are called चीना वाला. Even the utensil used for frying is called the चीना चाती. यानी जो यहाँ पे एक यूटेंसिल एक बर्तन यूज़ होता है फ्राई करने के लिए, उसे भी क्या कहा जाता है? चीना चाती. एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना. यानी कि माना जाता है कि जो ये चीना वाला और चीना चाटी में जो वर्ड यूज़ किया जाता है चीन, इसका मीनिंग है चाइना. द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सिचुएटेड टू ग्रोइंग राइस and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. जो केरला है वहाँ का जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और जो क्लाइमेट है दैट इज़ ऑल्सो सूटेबल. दैट इज़ वाई
द पीपल कैन ग्रो राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वहाँ के पॉपुलेशन है वो क्या खाते हैं, दे ईट राइस, फिश एंड vegetables. And here you can see a picture is given. The boat race is an important part of Onam festival celebrated in केरला. केरला में एक ओनम फेस्टिवल होता है, उस दौरान उस फेस्टिवल में क्या होता है, एक बोट रेस होती है, तो उसी की ये पिक्चर दी गई है. तो अब हमने पढ़ा केरला के बारे में. इन केरला एक ऐसी स्टेट है दैट इज़ ऑन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. इसकी एक साइड पे सी है एंड ऑन द अदर साइड इट हैज़ हिल्स. On the hills, a number of species are grown, spices are grown like pepper, cloves, and cardamoms. And because of these spices, this region is also attractive place for traders. First of all, Jewish and Arab traders came here. After that, Apostle of Christ, Saint Thomas came and bring Christianity to India. After that, many Arab traders also come. Ibn Battuta, when travel Kerala, he wrote a travel vlog in which he described the life of Muslim, and he says they were a highly respected community. After that, Vasco da Gama came and the Portuguese discovered the sea route to India from Europe. Now, because of these various influences, people of Kerala practice different religions such as Jainism, Islam, Christianity, Hinduism, and Buddhism. After that, you can see the fishing net, which is used in Kerala, is looked exactly like Chinese fishing net, is called China wala, and a utensil is used for frying that is called China chati. And it is believed that जो वर्ड है इन दोनों वर्ड्स के अंदर, चीना वाला एंड चीना चाती के अंदर जो वर्ड CHEEN चीन यूज़ हुआ है वो कहाँ से आया है, चाइना से. Now Kerala has a very fertile land and the climate is also suitable, so here people grow rice and majority of the people eat rice, fish and vegetables. Thank you.